अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है या उस पर लीन लग गया है तो ये वीडियो पूरी देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको होल्ड कैसे छुड़वाना है। ऐसे वीडियो आपने YouTube पर बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद सच्चाई कुछ और ही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डराते हैं, धमकाते हैं और पैसे वसूलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन फेक यूट्यूबर्स और एडवोकेट्स के बारे में जो ऐसे फेक वीडियो बनाते हैं कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, आप मुझे ये पेमेंट दे देना, और बहुत ज्यादा डराते हैं। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो ला चुका हूँ, उसमें मैंने प्रॉपर आपको गाइड किया हुआ है कि आपको आखिर करना क्या है, कैसे आपको 0 से 100% तक क्या काम करना है। और अगर आपका अकाउंट इतना ज्यादा सस्पिशियस नहीं है तो आपका अकाउंट फ्रीज या होल्ड छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने हमेशा आपसे सच ही बोला है। मैंने आपको डराने का काम बिल्कुल नहीं किया कि नहीं आपको पुलिस उठा ले जाएगी, आप पर केस हो जाएगा, आपको FBI CBI उठा ले जाएगी, नहीं। क्योंकि मेरे पास खुद के 3 अकाउंट में होल्ड लगा हुआ था, जिसमें से 2 मैंने सॉल्व करा लिए थे, एक मैं नहीं करा पाया हूँ क्योंकि उसमें कुछ सस्पिशियस एंट्रीज हैं। फिलहाल तो मैं काफी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और मेरे कुछ भाई दोस्त जो हैं वो बार बार बोल रहे थे कि भाई एक वीडियो लाओ इस टॉपिक पर जिसमें आप क्लियर करो कि क्या होना है, अगर क्या मेरा अकाउंट अनफ्रीज होगा या नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित अभय दीक्षित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर टेक अवेयरनेस के एक नए वीडियो में। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ साइबर सेल के बारे में, जिससे आपके अकाउंट्स में होल्ड लगते हैं या फ्रीज लगते हैं, आप उसको कैसे छुटा सकते हैं, जिस पर मैंने काफी वीडियोस बना रखे। पर मैं आपको एक बात स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने वीडियोस नहीं देखी है, ये वीडियो उनके लिए है। कि अगर सबसे पहले तो बात करेंगे कि साइबर सेल से होल्ड आपके अकाउंट में क्यों लगता है। जल्दी से बता देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। देखिए, जब आपके अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी पाई जाती है, मान लीजिए आपको अगर नहीं पता है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे अकाउंट में कोई सस्पिशियस पैसा है या मैं कोई सस्पिशियस काम करता हूं जो कि सही नहीं है, और मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो मेरा अकाउंट तो होल्ड होता ही है फर्स्ट लेयर में। या मेरा अगर मैंने किसी से अकाउंट ले रखा है तो मेरा नहीं होगा। आपके अकाउंट में अगर मैं डालता हूं वो पैसा तो आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा, या अगर मैं ज्यादा पैसा डालता हूं तो अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है और आप जाएंगे फर्स्ट लेयर में। अगर आप वही पैसा, अगर अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, सिर्फ होल्ड लगा, और उतने ही अमाउंट का पैसा आप हफ्ते भर के अंदर या कुछ दिनों के अंदर किसी और के अकाउंट में डालते हैं, तो उसका अकाउंट भी होल्ड होगा सेम अमाउंट से, वो भी सेकेंड लेयर में। यहीं आगे चैन वाइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि मान लो भाई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लोगों ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है, ये वो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल सा, आपका अगर अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है या फ्रीज है तो आप अपने बैंक चले जाइए, वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, उस केस के बारे में जितनी डिटेल हो पाए, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि आपके फोन पे भी, मैसेज पे भी आता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लीजिए, वहां से बैंक स्टेटमेंट की डिटेल ले लीजिए, और हार्ड कॉपी में एक एप्लीकेशन ले लीजिए जो कि साइबर सेल के थ्रू बैंक मैनेजर के पास आता है होल्ड के लिए। वो आप ये 3 चीजें ले लीजिए, फिर आप चले जाइए साइबर सेल। साइबर सेल में क्या करना है, साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवानी है। ठीक है, पहले तो अगर मतलब कुछ डिटेल अगर नहीं भी मिलती हैं आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं बैंक वाले डिटेल्स नहीं देते हैं और लोग परेशान होते हैं कि भाई मुझे तो डिटेल ही नहीं मिली, मैं आगे का प्रोसेस कैसे करूंगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले 9030 यानी 1930 पे कॉल कर सकते हैं, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर बता सकते हैं जो कि आपके फोन पे मैसेज पे आता है, वो आपको सारी डिटेल्स निकाल के देगा। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अब आप जाएंगे साइबर सेल, अपने नियर अबाउट साइबर सेल में चले जाइए। ठीक, साइबर सेल में अगर केस नॉर्मल है, बहुत छोटा केस है, 500,000 रुपए का केस है, तो जहां तक आपके नियर अबाउट जो सिटी में साइबर सेल है वहीं कोऑर्डिनेट करके आपका केस जो है रफा दफा कर देता है, मतलब
रिजॉल्व कर देता है। बाकी 90% केसेस में क्या होता है कि आप जिस साइबर सेल पे अपने जाएंगे वो आपकी कंप्लेंट तो फाइल कर देते हैं, लेकिन आपको सजेशन देते हैं कि जिस सिटी और स्टेट से आपका होल्ड लगा हुआ है अकाउंट में वहां आप जाइए। अब नॉर्मली यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसके लिए मैं लोगों को सजेशन देता हूं और हमेशा देता आया हूं, आगे भी देता रहूंगा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैंने लोगों को बता रखा है कि भाई अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगा है और वो होल्ड मान लीजिए आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, होल्ड लग रहा है मध्य प्रदेश से, समझ लीजिए आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मान लीजिए लखनऊ या दिल्ली में रह रहे हैं और आपका होल्ड लग रहा है तेलंगाना से, आपका होल्ड लग रहा है छत्तीसगढ़ से, आपका होल्ड लग रहा है अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका अमाउंट 1000, 2000, 5000 रुपए है तो भाई आप घर पे बैठो, चाय समोसे खाओ, मजे लो, क्योंकि 2, 4, 5 हजार के चक्कर में आप वहां जाओगे, ठीक है, आप वहां पे जाके केस लड़ोगे जाके कि मेरा केस मतलब ये रिजॉल्व करवा दीजिए। भाई आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, वकील के बाद आपको काफी चीजों के लिए जो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, आप वहां पे जाओगे, एक दिन में तो पहुंच नहीं जाओगे, आपका आना जाना, ट्रेवलिंग अलाउंस और वहां पे फूडिंग अलाउंस जो भी चीजें लग रही हैं, आपका रेस्ट अलाउंस जो भी आप वहां पे रुकोगे 1-2 दिन जो भी रुकोगे, ठीक है, फर्जी में माथा पच्ची करोगे, आपके 1000, 2000, 5000 के चक्कर में आप 15-20 हजार रुपए खर्चा करके आओगे। उसमें होशियारी नहीं है, वो चूतियापा है, ठीक है। बच्चों को जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का मतलब कंपटीशन वगैरह है या किसी भी टाइप की बैंक वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी ईटीसी मतलब स्टूडेंट वीजा है जिनके पास, जो भी लोगों का सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर मेरे स्टूडेंट वीजा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ आने वाले टाइम पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस की वजह से मैं इंडिया के बाहर ना जा सकूं, पढ़ाई ना कर सकूं। पहला कि आपके स्टूडेंट वीजा पे कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है, आप चाहे 18+ हो और चाहे आप माइनर हो, माइनर हो गए तो कोई केस कोई वैसे भी नहीं बनता है। अगर आप माइनर हैं, अंडर 18 हैं और आपके पास अकाउंट है, पहली बात तो वो माइनर अकाउंट होता है, तो उसमें इतनी जल्दी तो वो होल्ड लगता नहीं है, और अगर लग भी रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर माइनर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई और लिखाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, वो बैंक अकाउंट से होती है। ज्यादा से ज्यादा 2 कंडीशंस होती हैं, अगर आपका डेबिट फ्रीज हो गया तो आप अकाउंट अपना ना खुलवा सकते हैं ना बंद करवा सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज पैसा नहीं निकलता है उसमें से। तीसरी चीज नॉर्मल जो होल्ड लगते हैं, तो भाई जितना होल्ड लग रहा है, मान लो 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 10,000 जो भी चीजें होल्ड लग रही हैं, वो होल्ड का पैसा आपको नहीं मिलता है। 90% केसेस में वो होल्ड का पैसा आपको नहीं मिलता है, 10% केसेस में मिल जाता है, जिनका केसेस सही होता है। किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। काफी लोग ये सोचते हैं कि पुलिस आएगी FIR होगी, भाई कुछ नहीं होता है। आप अगर गैम्बलिंग के थ्रू हैं, मान लीजिए आपने कोई गेमिंग की है और आपका पैसा फंसा हुआ है, होल्ड लग गया है, या वेबसाइट पे की है कुछ भी काम मतलब किया है, गलती से लग गया है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा हो सकता है ना मिले, बट आपको फिजिकली किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वर्ड टू वर्ड ये बात तभी बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज पता है, और अगर आपको लगता है कि मैं सोच समझ के बोल रहा हूं तो आप मेरी 10 वीडियो देख लेंगे, तो 10 वीडियो में भी मैंने सेम लाइन बोल रखी है, क्योंकि मुझे पता है भाई नहीं होना है कुछ। मैं खुद ही 3 अकाउंट पे होल्ड लेके बैठा हूं, समझ रहे हैं आप। तो फिलहाल ये है कि घबराइए मत, अपना काम करिए जो आप कर रहे हैं, आपको फिजिकली डैमेज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का केस नहीं होगा। पैसे की रही बात, तो 1000, 2000, 5000 के लिए चूतिया बनना बंद करिए, इधर उधर घूमना बंद करिए, ठीक है। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि अगर आपके अकाउंट में 5000 से तक होल्ड लगा हुआ है तो छोड़ दीजिए उसको, पड़ा रहने दीजिए उसको। सही टाइम आएगा, केस क्लोज होगी आपकी फाइल, तो आपका पैसा या तो आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाएगा, ये वो होल्ड अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ठीक है। अब इस जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। मैं, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया है, पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं भाई। सुबह 7 बजे उठता हूं और रात में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आता हूं घर,
क्योंकि मुझे काफी दूर जाना पड़ता है जॉब पर, ठीक है। और फिर भी इतनी ठंड में, और जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे आपको अगर मैं दिखा दूं तो कॉमर्शियल एरिया है, कहीं पे वीडियो बनाने वाला है नहीं कुछ। और मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप, टावर पीछे आपको दिख रहा होगा। आपके लिए जानकारी लाना मेरा काम है, मुझे सुनना आपका काम है। आप मुझे सुनेंगे, समझेंगे, मैं आपको कभी भी फंसने नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार से फंसने नहीं दूंगा। टाइम थोड़ा कम मिलता है इसलिए वीडियो थोड़ा स्लो आती हैं, रिप्लाईज डीएम्स के लोगों के थोड़ा स्लो आते हैं, बिकॉज बहुत दूर आना जाना रहता है तो काफी थक जाता हूँ, और भी काम रहते हैं, पढ़ाई रहता है, तो मुझे मतलब टाइम बहुत कम मिलता है। बट फिर भी यू ऑल आर माई प्रायोरिटीज ब्रो, आप समझो, मैं आपको समझूंगा, नो इश्यूज। प्यार दिखाते रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों तक पहुंचा दें जो थोड़ा परेशान है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी बाय बाय, मिलते हैं ऐसे वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।